मेजॉरिटी समुदाय के लोगों को धर्म के नाम पर उत्तेजित करने का कंपटीशन चल रहा है कि जो केजरीवाल बापू की बात करते थे अब नोट से भी हटाने की बात कर रहे हैं। मर्द लड़ता है विकास के नाम पर चुनाव, सत्ता का सौदागर लड़ता है धर्म के नाम पर चुनाव। हम कहेंगे कि इससे बढ़िया है कि केजरीवाल जी का फोटो रख देंगे कहिए ताकि सब फ्री हो जाए। हर टोपी दाढ़ी वाला मौलाना है का बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बलात्कारियों को क्लीन चिट दिया गया, तो जिनके हाथों में इंसाफ का कलम दिया गया अब उन्हीं हाथों में इंसाफ के कत्ल का खंजर आ जाए तो इस देश का अल्लाह ही मुहाफिज है। सर्वे तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सर्वे से कोई मुसलमान तो खौफजदा होता नहीं, इसलिए कि कोई मस्जिद या मदरसा हमारे गलत जगह पर है ही नहीं है। सर्वे उसका भी हो जाना चाहिए कि देश में किस धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल किस जमीन पर बना है, वो जमीन खतियान के हिसाब से किसकी है। जब साक्ष्य और सबूत है कि रेपिस्ट है, इसने पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल किया है। एक बिल्किस बानो का सवाल नहीं था ना, और जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, वो तो सामने दिख रहा है। कहीं मदरसे को टारगेट करो, कहीं मस्जिद को टारगेट करो, लेकिन मुठिया के चावल में बड़ा दम है। 3 साल में हाफिज कुरान बना सकते हैं, तो थोड़ी एकजुटता आ जाए तो हम मुठिया के चावल से डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकते हैं, और इसकी पहल इदारे शरिया कर चुका, ताकि देश के बहुसंख्यक समुदाय का युवा वो ये ना हिसाब मांगे कि रेल कैसे बिक गया, सेल कैसे बिक गया, जहाज कैसे बिक गया। निकाह सस्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों की हिफाजत करो, और अपने बच्चों को नेक और सालेह के साथ साथ कड़ी नज़र रखो। शराब से, जुआ से, सट्टा से, नशाखोरी से। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। दोस्तों इस वक्त जो है हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब है, पूर्व सांसद और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, जदयू के थे। हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ताजपुर में इस वक्त जो है इनका आना हुआ एक प्रोग्राम को लेकर। मौलाना साहब, अभी जो देश में जो मुसलमानों की जो हालात है, हर जगह टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है? मुसलमान आखिर क्यों इतना जलील हो रहे हैं देश में? इस वक्त पूरे देश में एक ट्रेंड चला हुआ, सब कहते हैं संविधान बचाना है, देश बचाना है। देश और संविधान बना किसके लिए? देश के नागरिकों के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए। इस वक्त सत्ता तक पहुंचने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल होता है। जिस देश में लोग संविधान के सामने शपथ लें, संविधान के सुरक्षा की कसम खाएं, संविधान के सामने माथा टेक के, और सर उठाने के बाद संविधान काहे कत्ल करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड केवल देश के बहुसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यक का इस्तेमाल होता है, और माइनॉरिटीज को दिखाकर मेजॉरिटी को ठगा जा रहा है। कहीं मदरसे को टारगेट करो, कहीं मस्जिद को टारगेट करो, कहीं टोपी को टारगेट करो, कहीं नमाज को टारगेट करो, ताकि देश के बहुसंख्यक समुदाय का युवा वो ये ना हिसाब मांगे कि रेल कैसे बिक गया, सेल कैसे बिक गया, जहाज कैसे बिक गया,
रेलवे स्टेशन कैसे बिक गया, प्लेटफार्म कैसे बिक गया। नौकरी ना मांगे इसलिए मुसलमान दिखाते हैं। मौलाना बिल्किस बानो के जो उनके साथ जो रेप किया था, जितने भी लोग हैं, जेल से जो है उसको छोड़ दिया गया है, बाइज्जत उसको बरी कर दिया गया है। अगर कहीं ना कहीं जो एक बेटी, जो मोदी सरकार जो हमेशा बोलते रहते हैं कि बेटियों की हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमेशा बोलते हैं बेटियों की इज्जत मिलेगी यहाँ पे, लेकिन एक बेटी के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। अभी तक उनको वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल पाया और ना ही वो उनको इंसाफ मिल पाया। तो क्या वजह है जो उनको इंसाफ नहीं मिल पाया? देखिए, दो सबसे बड़ी बात है। देश में जब देशवासी किसी संगठन से, किसी समुदाय से, किसी व्यक्ति से, किसी सत्ता और सरकार से प्रताड़ित होता है तो उसकी का एतमाद और भरोसा कोर्ट की तरफ जाता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कहने लगे हैं ना, और जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, वो तो सामने दिख रहा है। और जिस तेज़ी के साथ अदालतों से, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का, अदर्स माइनॉरिटीज़ का जो विश्वास टूट रहा है, ये देश के और देश के संविधान के प्रति ये टूटता हुआ विश्वास देश हित में नहीं है। समय रहते सत्ता की हनक से बाहर देश के प्रति अगर ये सारी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी तो आने वाले दिनों में हमारा देश बड़े संकट से जूझेगा। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, बलात्कारियों को क्लीन चिट दिया गया। अगर किसी जाति आधार पर या फिर कैरेक्टर के आधार पर, तो राम रहीम डेरा वाला बहुत गरीबों का लंगर चलाता था। एक और बाबा हैं आसाराम, उनके भी बड़े मानने वाले हैं। देश की अदालतें को फैसला साक्ष्यों की बुनियाद पर देना है। जब साक्ष्य है कि बलात्कारी है, जब साक्ष्य और सबूत है कि रेपिस्ट है, इसने पूरी दुनिया में देश की छवि धूमिल किया है। एक बिल्किस बानो का सवाल नहीं था ना, सवाल देश का था, इंसाफ का था। तो जिनके हाथों में इंसाफ का कलम दिया गया, अब उन्हीं हाथों में इंसाफ के कत्ल का खंजर आ जाए तो इस देश का अल्लाह ही मुहाफिज है। अच्छा मौलाना साहब, अभी ऐसी क्या बात है कि अभी जितने भी स्ट्रीम मीडिया है, मैं भी मीडिया से, लेकिन मीडिया पे ही सवाल कर रहा हूँ, स्ट्रीम मीडिया जो है वो वन साइड न्यूज़ चला रहा है। सिर्फ उनके पास जो है हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, यही सब चल रहा है। विकास के मुद्दे पर वो लोग क्यों नहीं एक प्रोग्राम चलाते हैं? देश में मीडिया बचा कहाँ? कारोबारी लोग। और मुसलमान की तरफ से भी तो वहाँ पे डिबेट करने के लिए जाते हैं उस चैनल पे मौलाना लोग। मौलाना मत कहिए, हर टोपी दाढ़ी वाला मौलाना नहीं। अपने आप को तो इमाम के हेड ऑफ इमाम बताते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हेड बताते हैं वहाँ पे जाकर। अगर कोई टोपी दाढ़ी रख के आके कह दे कि हम इमाम काबा हैं तो हम मान लेंगे का? हर टोपी दाढ़ी वाला मौलाना है का? अगर क्या वजह है कि वो लोग वहाँ पे बात भी सुनते हैं एक दूसरे को, वो लोग अलग पार्टी जो है उनको बुरा भी करते, फिर भी वो सुन के डिबेट करते हैं। कहीं पैसा लेकर तो नहीं जा रहे वहाँ पे? अब इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि अगर वाकई आलिम है और वाकई आलिमाना वक़ार है आप में, तो कुछ पढ़ लिख करके जाइए, किसी का शिकार होने मत जाइए। और ये जितना भी, अब तो हमको कहने की ज़रूरत नहीं है ना, अब तो गांव का, खेत का, खलियान का वो आदमी जो टीवी का चैनल नहीं बदलना जानता है, अब वो भी कहने लगा है गोदी मीडिया, भगाओ इसको, भगाओ इसको, भगाओ इसको। तो कुछ लोग व्यापार रोड पर रेहड़ी पथरी के हिसाब से करके अपने बच्चों की जीविका चलाते हैं, और कुछ चैनलों को सरकार ने क्रिएट किया है। तो सरकारी चैनल, अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा
कि डीडी न्यूज़ चलता था। देश के बच्चों को पता है आज के डेट में कि डीडी न्यूज़ भी कोई चैनल था जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, दूरदर्शन चैनल चलता था। तो दूरदर्शन की दुर्दशा इसीलिए की गई है ताकि अडानी जी का, अंबानी जी का, मित्तल का, जिंदल का, जियो का माल चलाकर मरो का निमंत्रण दिया जाए। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ और बताइए, अभी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है पिछले 2 दिनों से। अरविंद केजरीवाल ने नोट के लेकर जो है एक बयान दिया है, जिसने वो भी चुनाव के टाइम में दिया है। जो अरविंद केजरीवाल हमेशा विकास की बात करते थे, उनको ऐसा क्यों लगने लगा है कि वो अब नोट पे जो है गांधी जी के बाद गणेश और लक्ष्मी की फ़ोटो चाहते हैं? तो क्या ऐसे में देश का विकास होगा? इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए अभी चाहे इसमें चुनावी मामले में। चुनाव ही या चुनाव से बाहर हो, मर्द लड़ता है विकास के नाम पर चुनाव, सत्ता का सौदागर लड़ता है धर्म के नाम पर चुनाव। और अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में लोगों को मालूम हो जाएगा ना कि मस्जिद के छत पर चढ़कर अजान देने से फिर सत्ता लौट जाएगी, तो ये काम भी लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो आपका कहीं ना कहीं इशारा ये है कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों चूंकि एक ही मुद्दा उठा रहे हैं। भैया मैंने बताया ना कि कंपटीशन चल रहा है। मेजॉरिटी समुदाय के लोगों को धर्म के नाम पर उत्तेजित करने का कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या देश के लिए सही है? उनकी समझ में आ रहा है सही है तो कर रहे होंगे। हम तो बस इतने जानते हैं कि राष्ट्रपिता बापू ने देश के लिए जो कार्य किए और आज़ादी में जो उनकी भूमिका रही, और खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हजरत मोहानी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना आपके मजहरुल हक, और इस तरह के जिन लोगों ने एक देश का नक्शा बनाया था, उस नक्शे पर जिसको जहां मौका मिल रहा है अपना रंग चढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और उसमें भी ये तो क्लियर हो गया कि जो केजरीवाल बापू की बात करते थे, अब नोट से भी हटाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बापू की जगह पर बापू भी रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो भी होने चाहिए, गणेश और लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए नोट पे। तो हम कहेंगे कि इससे बढ़िया है कि केजरीवाल जी का फोटो रख देंगे कहिए, ताकि सब फ्री हो जाए। अच्छा मौलाना साहब, आप मुझे ये बताइए, आप ताजपुर की इस वक्त धरती पे हैं और यहाँ के जो आवाम है, जो अभी आप एक जलसे के प्रोग्राम में आए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे? आप मुसलमान जो है अभी देश में हर तरफ जो है उनको बहुत सारे मामले से गुजरना पड़ रहा है, हर तरफ से उन्हें दांत मारा जा रहा है। तो कैसे इस हालात को सुधारना पड़ेगा? मुसलमानों की हालात कैसे सुधरेंगे? क्या करना पड़ेगा मुसलमानों के लिए हालात सुधरेंगे? अभी तक किसी की औकात नहीं जो मुसलमान को लात मारे। बहुत सारी जगह घटना सुनने को मिलती है। सुनने को मिलती है ना, सुनने को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ सुनाया जाता है। मुसलमान कोई 2 नंबर का भारतीय नहीं है, 2 नंबर का नागरिक नहीं है। कई 100 हड्डियां गड़ी हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है तालीम का, जहेज की लानत का, महंगी शादियों को ख़त्म करने का, बच्चों को शिक्षित करने का, और उसी के साथ साथ सियासी तौर से होश में आने का और अपने वोट की कीमत समझने का। मोहल्ले की पंचायत से नाली का मसला हल होता है और ईवीएम की पंचायत से राज्य और देश का मसला हल होता है। इसलिए आज हमारे मदरसे का दस्तारबंदी का जलसा है, तो हम कैसे कह दें गरीब हम ही हैं, बेरोज़गार हम ही हैं, नौकरी में मेरे बच्चों की हिस्सेदारी भी नहीं है,
लेकिन मुठिया के चावल में बड़ा दम है। जब हम मुठिया के चावल से बिल्कुल आखिरी पौदान वाले को हम 3 साल में हाफिज कुरान बना सकते हैं, तो थोड़ी एकजुटता आ जाए तो हम मुठिया के चावल से डॉक्टर इंजीनियर भी बना सकते हैं, और इसकी पहल इदारे शरिया कर चुका है। अच्छा मौलाना साहब, मदरसा से एक बात और जहन में आ रही है। अभी योगी सरकार जो है यूपी में मदरसा का सर्वे करा रही है, क्यों? आखिर उनको क्या बात का शक है जो मदरसा का सर्वे करा रही है? सर्वे तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सर्वे से कोई मुसलमान तो खौफजदा होता नहीं। सही है, तो सही है। इसलिए कि कोई मस्जिद या मदरसा हमारे गलत जगह पर है ही नहीं है। सर्वे उसका भी हो जाना चाहिए कि देश में किस धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल किस जमीन पर बना है, वो जमीन खतियान के हिसाब से किसकी है। सर्वे इसलिए होनी चाहिए कि देश का पैसा किसी धार्मिक काम पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, देश के विकास पर होना चाहिए। तो सर्वे इसका हो जाए। मोदी जी तो अभी लगातार काफ़ी जगह जा रहे हैं, नई नई जगह जाकर जो है वो नई नई चीज़ बनवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आने जाने का राइट नहीं है क्या? है राइट, लेकिन वो तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बीच में ज़्यादा जा रहे हैं। अरे आप शुक्र कीजिए कि देश ही में घूम रहे हैं, अभी विदेश नहीं जा रहे हैं। विदेश तो घूम चुके हैं, काफ़ी देश घूम चुके हैं। खबर ये आती है ना कि देश के प्रधानमंत्री कल देश आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री कल भारत आ रहे हैं। राइट है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, कुछ हो न हो जहाँ जा रहे हैं लोगों को लग तो रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री आए हैं। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ और बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी को हर रूप में देखा गया है, उनका बहुत सारा ऐसा फोटोज़ जो है आए दिन हर नए नए रूप में आता रहता है, लेकिन अभी तक उनको जो एक मुसलमानों की जो लिबास होती है, टोपी है, कुर्ता पैजामा है, इसमें आज तक नहीं देखे गई। आखिर क्या वजह है कि वो मुसलमानों का धारण नहीं करते, बाकी हर तरह के जो कम्युनिटी जो देश में रहते हैं उन लोगों का धारण करते हैं ड्रेस? तो क्या मुसलमानों से उनको नफरत है? ये आप कैसे कहेंगे किसको किससे नफरत है, किससे किससे मोहब्बत है? जो जिसका धर्म है। अब मेरी कोई दाढ़ी हटवा देगा क्या? मेरी कोई टोपी उतरवा देगा क्या? पहनने का, खाने का और अपने धर्म के प्रचार का, प्रसार का, पढ़ाई का, लिखाई का राइट है, भारत के संविधान में। वो अपने धर्म के हिसाब से अगर पहनते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? किसी को नहीं है। मेरा कहने का मतलब मौलाना साहब ये है कि वो दूसरे धर्म के लोगों के बीच में जब जाते हैं तो उनके धर्म का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन वही अभी तक जो है मुसलमानों के बीच में आए तो इस तरह का कभी लिबास नहीं पहने हैं। और ज़्यादातर जो है मुसलमान के खास करके सुन्नी वर्ग के जो लोग के बीच में वो आते ही नहीं, क्यों, क्या वजह है? देश की बात करो ना यार। अब आपको कुर्ता पैंट शर्ट अच्छा लगता है तो हम आपको कहें जबरिया कि आप पहन लीजिए कुर्ता पैजामा। जिसको जो पहनना है वो पहनेगा। और आखिर में मौलाना साहब, देश के लोगों को क्या मैसेज है? निकाह सस्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों की हिफाजत करो और अपने बच्चों को नेक और साले के साथ साथ कड़ी नज़र रखो। शराब से, जुआ से, सट्टा से, नशाखोरी से अपनी नस्लों को बचाओ और 5 साल तक निकाह सस्ता करके इसी पैसे का इस्तेमाल तालीम पर कर दो। 5 साल के बाद रिजल्ट आने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। दोस्तों, इस वक्त जो है मैं बात कर रहा था गुलाम रसूल बलियावी साहब से, जो कि पूर्व सांसद और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं जदयू से, और इस वक्त जो है ताजपुर के सरजमी पे आए हुए हैं एक जलसा के प्रोग्राम में। और यहाँ पे दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है, जहाँ पे हाफिज़ हैं, जो हाफिज़ बने हैं, उन लोगों को दस्तारबंदी कराया जाएगा। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ फिरदौस मुखिया जी के घर पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुर्गिया चक का ये इलाका है, ताजपुर प्रखंड में आता है, और यहीं पे जो है मदरसा में जलसा का प्रोग्राम है। और हम लोग दिखाएंगे कि जलसा में कौन कौन मुकर्रिर इसमें जो है 13 बच्चे की दस्तारबंदी हो रही है दर्जा हिफ्ज़ में, और इसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमाए किराम और शोरा इज़ाम को तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसमें बरेली शरीफ से अल्लामा तौसीफ़ रज़ा और मुफ्ती सहरयार खान, गुलाम रसूल बलियावी साहब, ये सब जो है ख़तीब में है। और शायर इस्लाम में असद इकबाल कतवी, नसीम सहर गयावी, ये सब शायर इस्लाम हैं।
और निकाबत करेंगे। ये हमारे साथ में हैं जमाल अख्तर पलामवी, बेहतरीन नकीब हैं ये जलसे की जो है निकाबत इन्हीं के हाथ में है, और जिनके हाथ में निकाबत होती है वही सर जलसे का जो है पूरा, जिसको कुंजी कहते हैं वही कुंजी है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नूरुल हुदा, मोहम्मद नूरुल हुदा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नूरुल ये साहब कादरी दरबार है, कारी नूरुल हुदा साहब हैं हमारे बीच में जो बात कर रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि फिरदौस मुखिया जी के ये भाई हैं। मदीना शरीफ में क़याम पजीर। और अभी कहाँ हैं आप? अब तो अभी तो यहाँ हूँ मैं, हाँ, अभी इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले तो अभी यही था, आया हूँ सऊदी रहता हूँ, लेकिन हाँ, मदीना में देहात में। लेकिन जितने उलमाए कराम हैं सबका क़याम जो है कादरी दरबारी में है, और यहीं से सब लोग फारिग खाने से होने के बाद सब लोग जलसे गाँव में तशरीफ़ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आने का मतलब क्या था यहाँ पे? हमें पता चला यहाँ पे कि जलसा का प्रोग्राम है, और यहाँ पे मौलाना कैसे जलसे का प्रोग्राम है? ये दस्तारबंदी वगैरह से, कैसे दस्तारबंदी? मतलब हाफिज़ लोग जो बनते हैं यहाँ पे, हाफिज़ बच्चे को जो आप लोग जो हाफिज़ बनाते हैं मदरसे में जो उन लोगों को तालीम इमामा होती है, पहनाया जाएगा, उनको डिग्री दी जाएगी। मदरसे में जो तालीम होती है तो उसमें हर वर्ग के समाज के लोगों का जो है इसमें तालीम दिया जाता है। सिर्फ कुरानी की तालीम नहीं दी जाती है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी हर चीज़ की तालीम दी जाती है, साथ साथ कुरान का हिफ्ज़ भी कराया जाता है। अभी देश में बहुत सारे लोग ऐसे समझ रहे हैं कि मदरसा में जो है हिंदी उर्दू पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर मदारिस में जो है हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी सब पढ़ाया जाता है, सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता है। सब कुछ पढ़ाया लोगों के जहन में जो बातें हैं ये गलत फहमी लोगों के अंदर है। हर तालीम दी जाती है बच्चों को, ठीक। क्योंकि ये सिर्फ इस्लामी तालीम नहीं होती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है। क्योंकि आप मुल्क भारत में हमारे रहते हैं। चैनल के माध्यम से आप ये बता दीजिए लोगों को, जनता को, भारत की जनता को, कि जो लोग समझ रहे हैं कि मदरसा में सिर्फ दीन की ही बात होती है, दीन की तालीम होती है, तो उन लोगों को बताइए कि दुनियावी तालीम भी इसलिए होती तो है। कह रहा हूँ कि मदरसे में जो सिर्फ दीन की तालीम तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो दुनियावी तालीम ज़रूरियात है वो सब तालीम दी जाती है। और आजकल के जितने भी हुफ़ाज़ हों या आलिम निकलते हैं सब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू बयान, और बहुत ऐसे मदारिस हैं जहाँ जो है इंजीनियरिंग की भी तालीम दी जाती है, और बच्चे जो है बहुत ऐसे मदारिस में उसको जो है IPS की तैयारियां भी कराई जाती है। ऐसी बात नहीं है। मदरसा वो मदरसा लोगों के जहन में जो बसा हुआ है कि सिर्फ इस्लामिक तालीम दी जाती है, और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को लोग जो है जहन में ये डाल देते हैं कि बात नहीं है। ये इलाका में पुराना मदरसा है, जिन लोगों को भी चेक करना है तो मदरसा का वो दौरा कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम जितने लोग हैं सब इसमें सहयोग करते हैं, मदरसे के तलबा को भी, मदरसे को भी, और यहाँ के लोग से गर्मियात हैं। और जिन लोगों को ऐसी शक है कि भाई मदरसा में सिर्फ दिन की बातें होती है, दिन की पढ़ाई होती है, दुनियावी पढ़ाई नहीं होती, वो आके मदरसा का दौरा कर सकते मदरसे का दौरा कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। हैं। और यूपी में तो सर्वे वगैरह हो रहा है। हर जगह सर्वे हो रहा होना भी चाहिए। ठीक है, बढ़िया साहब ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, और आप अभी तक अगर जनता की आवाज़ आप तक से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो जनता की आवाज़ आप तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि हर ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि जनता की आवाज़ आप तक के नाम से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जनता की आवाज़ आप तक को आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।